स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदुस्तान क्लासेज के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप अपने एसएसटी की तैयारी कैसे करेंगे, वो भी 2 से 3 महीने के अंदर। मैं जो आपको बताने वाला हूँ स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी आपको 2 महीने के अंदर एप्लीकेबल होगा। यानी आपके पास अगर 2 महीने टाइम है तो आप आसानी से एसएसटी की तैयारी कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि हमें क्या क्या करना होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि हमें 95 एबव मार्क्स मिलेंगे। तो मार्क्स हमको कम नहीं लेना है, हमको उतना ही मार्क्स लेना जितना हम 1 सालों की पढ़ाई करके लेते हैं। लेकिन इसके लिए हम किस किस बातों को जोड़ दे रहे हैं, उस बातों पे आपको ध्यान देना होगा। चलिए जान लेते हैं। पहला बात, आपको एनसीईआरटी बुक को छोड़ना नहीं है। पहला चीज मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी बुक, इसको थॉरोली क्या कीजिए, रीड कीजिए। क्या कीजिए? रीड कीजिए, पहला चीज। दूसरा चीज, आप अगर रीड कीजिएगा तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा, समझने में प्रॉब्लम होगा, बहुत लोगों को कठिनाइयां होगा कि कहना क्या चाह रहा है बुक और उसको हम समझे कैसे। इसके लिए 2 चीजें आप कर सकते हैं। पहला चीज आपको हर लोगों को करना है, पहला चीज हर लोगों को करना है जो है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग जिसका भी नहीं पता हो, डिक्शनरी खोजिए, डिक्शनरी खोलिए और उसमें से पता कीजिए। बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि वो जिन जिन वर्डों को आप नहीं मीनिंग पता चल रहा है उसको वैसे ही छोड़ देना है और आपको एक्चुअली में वो कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है उसे समझना होगा। ठीक है। तीसरा चीज है कि एनसीईआरटी बुक कवर हो चुका है, वर्ड मीनिंग हमें पता चल चुका है, तो अब लास्ट में क्या होना है कि उन पूरे चैप्टर का एक समरी निकालना है कि आप उस चैप्टर से क्या समझ पाए हैं, टॉपिक वाइज आपको क्या पता चल रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। मतलब कि हम अगर कोई चैप्टर उठा रहे हैं तो उसमें पूरे चैप्टर के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना था, क्या क्या बातें हमें उनसे पता चली और उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेट वाइज आपको पता करना होगा कि डेट क्या आएंगे, किस डेट में कौन सा चीज हैपन हुआ है, वो क्यों पढ़ने को मिल रहा है, वो चीज आपको सोचना होगा। इस तरीके से अगर आप रीडिंग कीजिएगा तो आपके पूरे चैप्टर का जो समरी है आपके दिमाग में फिट होगा, मतलब उसकी पूरे कहानी को आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। उसके बाद अगर आपको काम आएगा कि आपको क्वेश्चन बनाने का, कि आपको क्वेश्चन रिवाइज कहाँ से करना था। मैं जब रिवाइज किया था, मैंने जब पढ़ाई की थी तो इसी मेथड का यूज किया था और मेरा जो मार्क्स आया था 100 में 98 मार्क्स आया था। 2 मार्क्स जो था वो मैथ का कटा था, उसके अलावा कुछ और बातें जो मैंने की थी, जो एक्स्ट्रा चीज थी जो सब लोग नहीं करते थे, कुछ बातें मैंने एक्स्ट्रा की थी। मेरा जो था कि मैंने पूरे चैप्टर के कहानी को अच्छे से समझ चुका था। ठीक है, कहानी को समझ गया। अब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगी हम उसको खुद से बनाकर लिख लेते थे। ये कैसे डेवलप होगा? आपका 2 चीज अच्छा होना होगा, एक वर्ड मीनिंग। अगर आप वर्ड मीनिंग सहित अगर चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप हर एक क्वेश्चन के आंसर को लिख पाइएगा। लेकिन अगर वर्ड मीनिंग के साथ अगर नहीं पढ़े हैं तो वही आपको दिक्कतें होंगी आंसर लिखने में, तो आपको वो चीज नहीं करना है, आपको वर्ड मीनिंग के साथ पढ़ना है। वर्ड मीनिंग के साथ पढ़ लिए तो आंसर लिखने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आपके दिमाग में अपने आप आंसर दौड़ने लगेगा। और आपको क्या करना है कि 4 पॉइंट 5 पॉइंट, मतलब क्वेश्चन में 5 मार्क्स का एग्जाम है, 5 पॉइंट देना है तो आप एक मार्क्स बढ़ जाए, मतलब आप 6 मार्क्स के लिए दे रहे हो एग्जाम, ऐसे समझना है। 1 पॉइंट बढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर आपके हर एक क्वेश्चन को देखेगा कि ये बच्चा पूरा लिख रहा है, अच्छे से लिख रहा है, तो उसी चीज पे मार्क्स मिलता है। ठीक है। और एक और बात बता दे कि इससे आपका क्या होगा, इसके लिए एकाएक चीज नहीं होगी। इसके लिए मैंने क्या किया था, एक बुक रिवाइज किया था जो था एग्जाम आइडिया। एग्जाम आइडिया एक बुक था जिसमें क्वेश्चन का कलेक्शन काफी मात्रा में हुआ करता था। क्वेश्चन का कलेक्शन जैसे ही मिल जाएगा तो आपको चैप्टर पढ़ लेना है। अब क्वेश्चन कहाँ से करें, तो मैंने एग्जाम आइडिया उठा लिया और उससे एक एक क्वेश्चन को, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन को उठा लेना है और सबको रीड करना है। यहाँ हम बात बात जोर दे रहे हैं, रीड करना है। याद करने के लिए हम कोई भी चीज नहीं बोल रहे हैं, इस बातों को आप ध्यान रखिएगा। मैंने एक भी चीज याद नहीं किया था,
बस याद क्या किया था कि हमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है और उसे हमें समझना है हिंदी में। लास्ट में एग्जाम के दौरान जैसे ही आप पूरे एग्जाम वीडियो को पूरा रीड कर जाओगे, बुक को रीड कर जाओगे, तो अपने आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखने का जो तरीका होता है वो आपको पता चल जाएगा, वो अपने आप डेवलप होता है। आप जब करोगे तो पता चल जाएगा। अब क्या है कि कुछ वन आंसर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन जो होते हैं उसके लिए आपको डेट वगैरह याद रखनी होते हैं, तो इसके लिए एग्जाम आइडिया सफिशिएंट है, बुक सफिशिएंट है। एग्जाम आइडिया का जो भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आप कर लीजिए, वो आपका हो जाएगा। मैपिंग के लिए भी क्वेश्चन उसमें दिए गए रहते हैं, लेकिन मैपिंग में कुछ सावधानियां बरतनी होती है कि बुक में किस क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन आती है, इसके लिए आपको, और ज्योग्राफी के लिए आपको एटलस वगैरह पढ़ने होते हैं, और हिस्ट्री के लिए तो बुक सफिशिएंट है ही। तो ये रहा मेरा पूरा ओवरऑल सिनेरियो। मैं आगे के लेक्चर में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और उसके बाद उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको रिवाइज करवाऊंगा, और मेरा कोशिश यही रहेगा कि 1.5 महीने के अंदर आपका जो एसएसटी का जो हिस्ट्री पोर्शन है, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसको कवर करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग हिंदुस्तान क्लासेस।